आज मैं फिर से एक बार झारखंड सरकार की एक नाकामयाबी फैसलों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसको बैकग्राउंड में हमने लगा रखा है। पीछे बैकग्राउंड में आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे, जिस न्यूज़ में ये लिखा गया है कि जैक के द्वारा 11वीं कक्षा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मतलब वो लोग अब आवेदन कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है कि ये समय पर 11 क्लास की एग्जाम जो है वो होने जा रही है, परंतु कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल पर आपको थोड़ा सा चिंतन करना होगा। क्या सच में सरकार चाहती है कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो? कुछ ऐसे फैसले हुए थे हमारे बीते दिनों, जब हम लोगों ने ये सुना कि झारखंड के कई स्कूल को +2 स्कूल में तब्दील किया जाएगा, बदला जाएगा, और ये बहुत अच्छा पहल था। आसपास के जितने भी स्कूल थे उन स्कूल्स को +2 किया गया, तो लगा कि सरकार सच में हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार सच में झारखंड के युवाओं को, झारखंड के बच्चों को, झारखंड के भविष्य को शिक्षा देना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सरकार अगर हमें शिक्षित बनाएगी तो हम सवाल करेंगे, और हम सवाल करेंगे तो सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार के पास तो जवाब होती ही नहीं है। जी, मैं आज आप लोगों से एक बहुत अहम मुद्दा में बात करूंगा, क्योंकि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको न्यूज़ दिख रहा है, इस न्यूज़ में 2 हेडलाइन है। एक तो 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन इसी में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं जिनको सुनने के बाद, जानने के बाद आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना होगा कि क्या ये सच में फैसले लिए जाते हैं? क्या सरकार सच में हमारे हित में काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो पुराने जमाने के कहावत था ना कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने का और दूसरा दिखाने का। तो यही 2 दांत हमारी सरकार लेकर के चलती है। जितने भी स्कूल थे उन स्कूल में से बहुत से स्कूल्स को +2 कर दिया गया है, और उसमें विद्यार्थी एडमिशन भी लिए हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज कह रहा है, ये प्रभात खबर की टीम कह रही है। देख पा रहे होंगे कि सरकार जो +2 स्कूल बना दिए हैं, स्कूल को +2 में प्रमोट किए हैं, उनमें बच्चे भर भर के एडमिशन ले रहे हैं, हजारों की संख्या में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक है ही नहीं। ऐसे बहुत से स्कूल के बारे में आपको पता होगा, और मैं भी बताऊंगा कि उन सभी स्कूल्स में शिक्षक नहीं है, जबकि बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि जैक के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम डॉक्टर नटवा हांसा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस भी स्कूल में जिस विषय की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं होती, या फिर उस स्कूल में जिस विषय की शिक्षक नहीं है, उन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब वो लोग आवेदन नहीं कर सकते, वो एग्जाम नहीं दे सकते। अब इसमें इस बच्चों की क्या गलती है कि उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस विषय की पढ़ाई नहीं होती, इस विषय के टीचर्स नहीं हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। ऐसा फैसला हमारे जैक के अध्यक्ष ने लिया है। ये सभी स्कूल को ये चीज निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों का एडमिशन नहीं होगा जिस विषय के टीचर नहीं है, या जिस विषय के पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं। ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रही है। रजिस्ट्रेशन ना होना एक तरह से बहुत बड़ा घाटा है सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप सब बुद्धिजीवी लोग जरूर इस बात पर चिंतन करेंगे कि क्या झारखंड की सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के पहल में सोच रही है, या केवल सरकार हमें दिखावे की विकास का एक ढांचा दिखा रही है। स्कूल को +2 कर देना ही विकास नहीं है, बच्चों को एडमिशन दिलवा देना ही विकास नहीं है। उन बच्चों के साथ साथ उस स्कूल में, स्टूडेंट के साथ साथ उस स्कूल में शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहां पर हम कुछ लिखे, और यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि खलारी जनता +2 स्कूल, जिसमें 4 साल से नहीं है टीचर, शिक्षक है ही नहीं 4 साल से वहां। मैं अगर बात करूं धनबाद के +2 स्कूल, जहां पर अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, मैं अगर बात करूं हलमाद +2 स्कूल का, तो वहां पर भी शिक्षकों की कमी दिखाई गई है, यहां पर भी शिक्षक नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल स्कूल को +2 कर देना ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास है, या उस स्कूल में बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे सके, पूरी तरह से पढ़ाई
कंप्लीट हो सके, इसके लिए शिक्षकों को भी उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप सब बुद्धिजीवों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस न्यूज को जानने के बाद आप जरूर चिंतन करें और ये सवाल जरूर करें हमारी सरकार से, क्योंकि सरकार की इस प्रकार के फैसले से हम विकास की ओर नहीं बढ़ने वाले हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है।